गेंडा, राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था, इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग? क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे? नहीं नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते, हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है, हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूं। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है? मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं, वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे
तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। ख़वातीन के शोबे में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने की वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रियन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो
और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि मां के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज, जो चंद चीजें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते नीला पहनो तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मजहब जिसमें आप दाखिल हुए वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ हो जाते हैं आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे। और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज्जत करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन।